हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक मध्यकालीन भारत। आज का पहला प्रश्न, किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी समरकंद, ऑप्शन डी पंजाब, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है काबुल। फ्रेंड, काबुल पर विजय के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने काबुल पर कब्जा करके वहां बादशाह या सम्राट की उपाधि धारण की थी। बाबर का जन्म मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के शहर में हुआ। बाबर ने 1504 में हिंदू कुश के आगे बढ़कर काबुल पर कब्जा कर लिया। बाबर ने 1507 को कंधार को जीता। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने तोपखाने का भी इस्तेमाल किया था। तुगलक युद्ध प्रणाली पानीपत के पहले युद्ध में अपनाई थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। ऑप्शन बी, वह ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था। ऑप्शन सी, उसे उपवनों का राजकुमार कहा गया। ऑप्शन डी, उसकी मृत्यु दिन पना पुस्तकालय में सीढ़ियों को गिरने के कारण हुई। ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसमें असत्य कथन पूछा है। तो मुगल चित्रकला में नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी, यह राइट है फ्रेंड। वह ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था, तो यह सही है, ये भी सही है, क्योंकि वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। वह ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था हुमायूं। उसे उपवनों का राजकुमार कहा गया, तो फ्रेंड यह गलत है। हुमायूं को उपवनों का राजकुमार नहीं कहा गया था, बल्कि उपवनों का राजकुमार बाबर को कहा गया था। उसकी मृत्यु दिन पना पुस्तकालय में सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई, तो यह भी राइट है फ्रेंड। इसमें असत्य कथन पूछा है, लेकिन असत्य सी है, इसलिए इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समय में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत पुस्तक की रचना की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी शेरशाह। फ्रेंड, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की पुस्तक शेरशाह के काल में पूरी की थी। जायसी एक भारतीय सूफी कवि थे। फ्रेंड, पद्मावत जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह एक महाकाव्य कविता है। अवधी भाषा में लिखी गई है पद्मावत। यह चित्तौड़ के ऐतिहासिक घेराबंदी की कहानी का वर्णन है। यह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ की रानी पद्मावती की इच्छा के बारे में एक काल्पनिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा? ऑप्शन ए V.A. स्मिथ, ऑप्शन बी J.L. सरकार, ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन डी ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी A.L. श्रीवास्तव। खफी खान और A.L. श्रीवास्तव ने इतिहासकारों ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना है।
शाहजहां के शासनकाल में मुगल सम्राट ने अपनी शक्ति और वैभव का सर्वोच्च संगम प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, शाहजहां ने शासनकाल में बड़े बड़े स्मारक बनाए गए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और जहांगीर का मकबरा बनवाया। शाहजहां के शासनकाल में राजस्व के उपज के आधे हिस्से तक बढ़ा दिया गया, जिससे किसानों की आर्थिक बोझ बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थापत्य कला में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी शेर शाह का मकबरा, ऑप्शन सी पंचमहल, ऑप्शन डी सीरी का किला, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी होगा, शेर शाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार का पूरी तरह अधिकार करने के बाद शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए अमीर उद्दौला, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी हजरत ए आला, ऑप्शन डी सुल्तान, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हजरत ए आला। उस शेर खान ने 1529 में दक्षिणी बिहार पर आक्रमण कर दिया, किंतु शेर शाह ने उसे परास्त कर दिया और वह बिहार का शासक बन गया। पर उसने अपनी शक्ति की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी, बल्कि हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अकबर के समय महाभारत तथा रामायण का फारसी अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम खान खाना, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक होगा फ्रेंड, क्योंकि महाभारत और रामायण में ये सबका योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अब्दुल समद सीरी कलम, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जारी कलम, ऑप्शन सी वैजू बाबरा गूंज समंदर, ऑप्शन डी तानसेन कंठभारन। तो फ्रेंड, इसमें सम्मिलित नहीं पूछा है, तो वैजू बाबरा गूंज समंदर से संबंधित नहीं है, क्योंकि गूंज समंदर जो था उसको शाहजहां ने लाल खान को दिया था। लाल खान मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में एक संगीतकार थे। उन्होंने 19 नवंबर 1637 को गूंज समुद्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के काल में आए विदेशी दूतों को कर में सजाए। ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, फिर टॉमस रो, पॉल कैनिंग, विलियम एडवर्ड। ऑप्शन बी टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड या पॉल कैनिंग। ऑप्शन सी विलियम एडवर्ड, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, पॉल कैनिंग। ऑप्शन डी विलियम हॉकिंस, पॉल कैनिंग, विलियम एडवर्ड, टॉमस रो। तो फ्रेंड, विलियम हॉकिंस यह 1608 में आया था। विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। उसके बाद टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया था फ्रेंड। तो इसमें पहले विलियम हॉकिंस फिर टॉमस रो होगा। उसके बाद पॉल कैनिंग 1793 में आया था फ्रेंड। उसके बाद विलियम एडवर्ड यह 1828 में आया था, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। पहले विलियम हॉकिंस, फिर टॉमस रो, फिर पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि दारा शिकोह को नहीं दी गई थी? ऑप्शन ए लघु अकबर, ऑप्शन बी शाह बुलंद इकबाल, ऑप्शन सी सीरे अकबर, ऑप्शन डी हजरत आला, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, दारा शिकोह को लघु अकबर की दी गई थी उपाधि, शाह बुलंद के भी, सीरे अकबर का भी उपाधि दी गई थी, पर हजरत आला की उपाधि अकबर को, दारा शिकोह को नहीं दिया गया था। यह शेर शाह सूरी को हजरत आला की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नूरजहां गुट में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए गयास बेग, ऑप्शन बी असमत बेगम, ऑप्शन सी आसफ खान, ऑप्शन डी जहांगीर, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नूरजहां गुट में जहांगीर शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें। पहला, मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था है यह 1567 ईस्वी में किया गया। तो एक का 2 होगा। इबादत खाना की व्यवस्था, तो इबादत खाना की व्यवस्था 1575 में किया गया। 2 का 1 होगा फ्रेंड। मजहर की घोषणा यह 1579 ईस्वी में किया गया। तो 3 का 4 होगा। दीन इलाही की घोषणा, दीन इलाही की घोषणा 1582 में किया गया। तो 4 का 3 होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को प्रजा शाही वेश में फकीर कहती थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी औरंगजेब। औरंगजेब को प्रजा शाही भेष में फकीर कहता था। औरंगजेब को दरवेश या जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने, ऑप्शन बी आगरा का लाल किला अकबर ने, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा नूरजहां ने, ऑप्शन डी आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने। तो फ्रेंड, दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने, यह राइट है। आगरा का लाल किला अकबर, ये भी राइट है। लेकिन हुमायूं का मकबरा या नूरजहां नहीं बनवाया था। हुमायूं का मकबरा अकबर द्वारा बनाया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां, यह राइट है। इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि सी सुमेलित नहीं है। हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चित्रकार अकबर के समकालीन नहीं था? ऑप्शन ए मीर हकीम, ऑप्शन बी दसवान, ऑप्शन सी वसावन, ऑप्शन डी लाल मुकुंद, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें फ्रेंड समकालीन नहीं पूछ रहा है। मीर हकीम अकबर के समकालीन नहीं था, बल्कि शाहजहां के काल में था। इसका राइट आंसर ए होगा फ्रेंड। अकबर के दरबार में चित्रकारों में कुछ खास बातें था। मीर सैयद अली फारसी लघु चित्रकार थे। उन्हें ईरानी महाकाव्य हमजनामा का वर्णन करने वाले कपड़ों पर 1400 बड़े चित्र बनाए थे। बसावन एक भारतीय मुगल लघु चित्रकार था। यह अकबर के दरबार में था। वे अकबरनामा के आधिकारिक जीवनी के चित्रकार थे। वे पश्चिम तकनीक में रुचि रखने वाले शुरुआती भारतीय कलाकारों में से एक थे। दसवंत एक प्रमुख भारतीय मुगल कलाकार थे। वह जयपुर में राजमन्हा नामक लोक कथाओं के मूल परिवार के
चित्रण में अग्रणी भूमिका निभाई। बसावन अकबर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों में सिंहस्थ था।